Hello students, I am back with your computer class. So this is your first class after your summer break and we have to start the new chapter. 3 chapters we have already done and we are going to start chapter number 7, more about scratch. Yes students, आपने स्क्रैच के बारे में थर्ड क्लास में पढ़ा है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि स्क्रैच होता क्या है, बट स्टिल we will start from the beginning because like it is a time gap between you have studied this chapter, so more or less आपके दिमाग में कुछ होगा या मीन्स आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं होगा. so इसलिए we will start from the beginning. so we will start from the beginning कि स्क्रैच होता क्या है. मैं फिर से आपको सब कुछ बताऊंगी एंड उसके बाद वी विल मूव टू मोर अबाउट स्क्रैच. मोर अबाउट स्क्रैच में कि हम स्क्रैच में प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, एनिमेशन कैसे देते हैं, दीज ऑल थिंग्स वी विल बी कवरिंग. बट उससे पहले हम फिर से जो आपने एक बार थर्ड क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्क्रैच होता क्या है एंड उसको कैसे स्प्राइट और सब कुछ उसके बारे में हम एक बार फिर से पढ़ेंगे. एंड फॉर दैट I'll tell you all the things again students. So students, we will now start the scratch, but before starting the scratch I want to tell you something. If I am talking to you and if you are talking to your parents, you are talking to anyone else, you are टेकिंग अ मीडियम. आप क्या मीडियम यूज़ कर रहे हो उनसे बात करने का, उसको हम क्या बोलते हैं. जो मीडियम आप किसी से बात करने के लिए यूज़ करते हो उसको क्या बोलते हो? दैट इज़ योर लैंग्वेज. यस, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, आई नीड अ लैंग्वेज. मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत है. क्या वो लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जो आपको समझ में ना आती हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंग्लिश और हिंदी समझ में आती है एंड आई एम टॉकिंग टू यू इन रशियन और आई एम टॉकिंग टू यू इन फ्रेंच. विल इट बी एबल टू अंडरस्टैंड? विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट? नो, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज जब तक मैं उस लैंग्वेज में बात नहीं करूँगी जो आपको समझ में आती है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड विच आई एम ट्राइंग टू से. एंड सेम इन दिस होल वर्ल्ड, हमें किसी से भी कोई भी बात करनी है, वी नीड अ मीडियम टू टॉक, दैट इज़ लैंग्वेज. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. और वो लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज वो होती है जो हमें भी समझ में आती है, जो सामने वाले पर्सन को भी समझ में आती है, सो दैट वी कैन कन्वे द मैसेज. हम अपना मैसेज उस तक कन्वे कर सके जो हम बोल रहे हैं. सो सेम लाइक जैसे हमें बात करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है, अगर हम कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं तो वी नीड अ लैंग्वेज. हमें एक लैंग्वेज चाहिए जो कंप्यूटर को समझ में आती है. बट जो लैंग्वेज मैं आपसे बोल रही हूँ या जो लैंग्वेज आप अपने घर पे पेरेंट्स से बात करते हो, वेदर इट कैन बी हिंदी, वेदर इट कैन बी इंग्लिश और वेदर इट कैन बी पंजाबी और वेदर इट कैन बी your like religious language, whatever like you are for whichever language you are talking with your parents, so that is computer able to understand that language? No, computer doesn't understand these languages. So जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो इन सिंपल टर्म्स, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है? दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड. अब बिकॉज यू गेट इट कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझ में आती हैं. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है. व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है
अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट, कुछ इंस्ट्रक्शंस का ऐसा सेट बनाया जाता है जो कंप्यूटर को समझ में आता है कुछ भी काम कराने के लिए। आपको कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना है उसके लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं सो दैट यू कैन गेट दैट वर्क डन, आप वो काम करा सको। तो हम उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक होता है वो हमारा होता है प्रोग्राम। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, आप कंफ्यूज नहीं होगे, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनोगे। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है कंप्यूटर को वो नहीं समझ में आती। सो हमें कंप्यूटर से जब अपना काम कराना है तो हमें उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। उसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए उसकी जो लैंग्वेज है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम कराते हैं, एम्पल ऑफ वर्क कराते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, म्यूज़िक और बहुत कुछ हम उससे काम लेते हैं। लेकिन हर एक काम के लिए क्या एक ही जो स्पेसिफिक मीडियम है वो सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में बहुत सारे काम करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, तो दीज ऑल वर्क यू डू इन अ डे। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो प्रोसीजर आप फॉलो करते हो खाना खाने के लिए वही प्रोसीजर आप सोने के लिए फॉलो करो, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको खाना खाना होता है तो यू हैव टू सिट ऑन अ टेबल, you have to sit on a bed or wherever, and you have to sit straight and you have to hold the spoon or you have to hold the plate as well, and you have to eat with your hands. So this is the simple procedure जो आप follow करते हो जब आप खाना खाते हो। अगर मैं कहूँ कि यही सेम प्रोसीजर आप सोने के लिए फॉलो करो, क्या आप कर सकते हो? नो। सोने के लिए आपका प्रोसीजर क्या होता है? यू ले डाउन ऑन द बेड, आप बेड के ऊपर लेट जाते हो, यू क्लोज योर आइज, एंड वंस यू क्लोज योर आइज सूनर एंड लेटर यू वेंट टू स्लीप, आप सो जाते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ऐसे खाना खा लो, विल इट बी पॉसिबल? आप बेड पे जाओ, लेट जाओ, आंखें बंद करो, हाथ नहीं हिलाओ, तो क्या खाना खा सकते हो? नो। सो हर एक काम को करने के लिए, हर एक टास्क को फिनिश करने के लिए एक अलग अलग प्रोसीजर होता है, एक अलग अलग आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। ऐसे ही हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम लेते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम उससे कैलकुलेशन कराते हैं, हम उस पर टाइपिंग करते हैं। सो हम लेते हैं उससे बहुत सारे काम। तो क्या हम कह सकते हैं वो इतने सारे काम जो कंप्यूटर कर रहा है, क्या वो बहुत सारे काम करने के लिए एक ही प्रोसीजर फॉलो करता है? नहीं। सो डिफरेंट काम कराने के लिए कंप्यूटर से जो हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। सो नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कोई भी एक स्पेसिफिक काम कराने के लिए हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बनाती हैं? प्रोग्राम। सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उससे कहूँ कि बेटा जाओ स्टाफ रूम से जाके गो एंड गेट द क्लास रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। सो बिकॉज वो स्टूडेंट नया आया है स्कूल में, सो क्या मैं उस बच्चे से एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ कि वो जाएगा और बैग लेके आएगा, वहाँ से अटेंडेंस रजिस्टर लेके आएगा? विल ही बी और शी विल बी एबल टू गेट इट till the time he don't know where is the staff room, till he or she don't know what is the way to, where is the way to staff room, and till the time he or she don't know where that
in staff room where that class register is kept. आप एक नए बच्चे हो, अगर आपको मैं बोलूँ बेटा जाओ स्टाफ रूम से मेरा अटेंडेंस रजिस्टर ले आओ, आपको स्टाफ रूम का रास्ता नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि अटेंडेंस रजिस्टर कौन से कलर का है, आप लेके आ सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूँ कि बेटा आप क्लास से बाहर निकलोगे, यू मूव टू लेफ्ट, आफ्टर मूविंग लेफ्ट turn towards your right, and after turning right go straight, and straight stairs are there, just move down the stairs, and in front of where the stairs get end, just in front a staff room is there, and in staff room on left hand side of your left hand side or of your right hand side जो भी a cupboard is there, in that cupboard my name is written there, Ekta Nagpal, and my green color attendance register is there. Now it will be easy for you to get, because मैंने आपको उसका रास्ता बता दिया कि आप यहाँ से जाओ राइट से जाओ आप लेफ़्ट मुड़ जाओ, लेफ़्ट से आप सीधे नीचे चले जाओ स्टेयर से सीधे सीधे स्टाफ रूम है, और स्टाफ रूम में जो है एक कबर्ड है, और कबर्ड में ग्रीन कलर का रजिस्टर है। सो अब आपके लिए आसान हो जाएगा, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप इजीली स्टाफ रूम तक पहुंच सकते हो, इजीली मेरी कबर्ड तक पहुंच सकते हो। सो दिस इज़ हाउ कंप्यूटर वर्क्स। हम जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसे वैसे वो काम करता है। सो नाउ यू विल थिंक कि मैम ने बात तो की थी स्क्रैच की, एंड मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ चले गए। सो दिस इज द पॉइंट, स्क्रैच इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है, जो हम भी आज करेंगे, बट वी विल स्टार्ट विद इट एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या करेंगे, आज हम स्क्रैच के जो कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे कि स्क्रैच की जो विंडो होती है, हम स्क्रैच को सबसे पहले कि हम ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने के बाद जो उसकी स्क्रैच की जो विंडो खुलती है उसकी विंडो के पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट more things about scratch, and I am sure this is gonna very you will be very this topic is very interesting for you and you will be liking it very much. I'm very much sure about it if you will listen to me carefully. Now for components of the scratch के components के लिए you have to be with me on my screen so that I can tell you कि कौन कौन से components हैं, and now we will move further. So students, this is my computer screen and as you can see scratch is there on the desktop. आपको scratch दिख रहा है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि how you can download it. अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो scratch 2.0 इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करोगे, Scratch 2.0, this is the website and from here installation can be done. आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये स्क्रैच विंडो आपकी, ये स्क्रैच आपका यहाँ पे आ जाएगा आइकन। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट, डबल क्लिक ऑन द स्क्रैच। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको स्क्रैच इंस्टॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, क्लिक हेयर ऑन द गूगल क्रोम पे स्क्रैच 2.0 इंस्टॉलर एंड आफ्टर दैट स्क्रैच 2.0 पे आप क्लिक करोगे एंड हेयर इंस्टॉलेशन इज देयर। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ विंडोज़ के लिए स्क्रैच आप इंस्टॉल कर सकते हो, इट कैन बी इंस्टॉल फ्रॉम देयर। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, यहाँ से आप उसके लिए मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स जो भी आपके वो पेरेंट्स को पता होगा, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम एंड यू कैन डाउनलोड इट। आफ्टर डाउनलोडिंग इसकी जो विंडो है ऐसे खुल जाएगी। सो दिस इज़ योर स्क्रैच विंडो। अब स्क्रैच विंडो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्टोरीज, एनिमेटेड स्टोरीज और प्रोजेक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होती है इसकी, दैट आई विल टेल यू। सो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे कि टाइटल बार,
ये आपको ऊपर दिख रहा है जो स्क्रैच टू ऑफलाइन एडिटर जो है, ये क्या है, दिस इज योर टाइटल बार। एंड इसके बाद ये नीचे फाइल, एडिट, टिप्स, अबाउट, ये सब क्या है, दिस इज योर मेन्यू बार। सबसे पहले ऊपर ये वाला जो है दिस इज योर टाइटल बार, उसके बाद दिस वन जहाँ पे फाइल, एडिट, टिप्स, अबाउट ये सब क्या है आपका, ये है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद हम आते हैं यहाँ नीचे आपको ये एरिया दिख रहा है वाइट वाइट जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, दिस इज स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेज। एंड इस स्टेज के ऊपर ये आपको कैट दिख रही है छोटी सी, ये छोटी सी कैट होती है हमारी स्प्राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राइट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये है आपका टाइटल बार ऊपर वाला सबसे, दिस वन इज योर मेन्यू बार, फाइन। एंड दिस वन इज योर स्टेज। ये कैट है आपकी स्प्राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राइट। एंड उसके बाद ये आपको दिख रहा है मोशन, लुक, साउंड, पेन, डेटा, इवेंट, ये वाला जो पूरा एरिया है जहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ये है हमारा ब्लॉक मेन्यू। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू के बाद ये नीचे आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं ब्लू कलर में, ये क्या है हमारा ब्लॉक पैलेट। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पैलेट। उसके बाद जैसे ये मोशन के ऊपर है तो यहाँ पे ब्लू कलर की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अगर मैं ये लुक्स पे चली जाऊँगी तो इंस्ट्रक्शन का कलर चेंज हो जाता है। साउंड पे जाऊँगी तो कलर चेंज हो जाएगा, पेन पे जाऊँगी तो कलर चेंज हो जाएगा, इवेंट्स पे, कंट्रोल पे, सेंसिंग पे, ऑपरेशंस पे, डेटा पे। सो ये सब चीज़ें जो हैं ब्लॉक मेन्यू है जो हमारा, ब्लॉक मेन्यू से हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक की। मोशन, जैसे ये मोशन है ये एक ब्लॉक है, लुक्स है ये एक ब्लॉक है, साउंड है ये एक ब्लॉक है, पेन, ये क्या है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। और इन ब्लॉक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस नीचे आती हैं। जैसे मोशन पे था तो मोशन से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस दे आर कमिंग डाउन, और ऐसे ही लुक से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस आर देयर एट द डाउन। तो यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन चूज़ करेंगे। इंस्ट्रक्शंस कैसे चूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारा जो है इसके बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है और आपको कैसे कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल बार, दिस इज़ योर मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद ये है स्टेज के बाद ये क्या है, स्प्राइट। दिस इज़ योर ब्लॉक मेन्यू, ये क्या है, ब्लॉक मेन्यू। ये क्या है, ब्लॉक पैलेट। अब उसके बाद आता है ब्लॉक पैलेट से हम यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को ड्रैग करते हैं, उठाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं इस तरह से। जो उठा के हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लेके आते हैं, इस तरह से हम इसको उठाते हैं, हम यहाँ पे लेके आते हैं। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे हम इनको ड्रैग और ड्रॉप करते हैं, ये होता है हमारा स्क्रिप्ट एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट एरिया। सो आपको इतना क्लियर तो हो चुका है कि ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये स्टेज है, ये स्प्राइट है। दिस इज़ योर ब्लॉक पैलेट, दिस इज़ योर ब्लॉक दिस इज़ योर ब्लॉक मेन्यू, दिस इज़ योर ब्लॉक पैलेट। ये ब्लॉक मेन्यू है ऊपर वाला, नीचे वाला ब्लॉक पैलेट है, और ये सारा स्क्रिप्ट एरिया है जहाँ पे हम ये जो है स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं। इस इंस्ट्रक्शंस को हम इसमें क्या बोलते हैं, हम इसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। एंड उसके बाद दिस इज़ योर बटन, जहाँ से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है कॉर्नर पे, इससे हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फाइन, दिस इज़ व्यू फुल स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, दिस इज़ टैब्स। ये स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम, साउंड, ये सब क्या है, ये सब टैब्स हैं डिफरेंट। फाइन,
जैसे कॉस्ट्यूम टैब है, ये साउंड टैब है, ये स्क्रिप्ट टैब है, ये तीनों टैब्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ही हैं। और ये स्क्रिप्ट टैब से ऊपर ये जो है ये कर्सर टूल्स हैं, ये वाले ऊपर सारे, ये सारे कर्सर टूल्स हैं। ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट करता है, ये डिलीट करता है, ये ग्रो करता है, ये श्रिंक करता है। इसके फंक्शंस भी आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, लेकिन उससे पहले हम ये सब समझेंगे कि ये सब है क्या। ये क्या है हमारा, ये है हमारे कर्सर टूल्स। एंड उसके बाद ये है हमारी स्प्राइट लिस्ट। यहाँ पे हमारी डिफरेंट स्प्राइट्स आती हैं। हम यहाँ से कोई भी स्प्राइट, ये न्यू स्प्राइट है, यहाँ से हम कोई भी स्प्राइट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिया बैलेरिना एंड ओके, तो जो स्प्राइट हम यहाँ से चूज़ करेंगे वही स्प्राइट हमारी स्टेज पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे एम्पल ऑफ स्प्राइट्स आर देयर एंड डिफरेंट कैटेगरीज आर ऑल्सो देयर। एनिमल कैटेगरी है, फैंटेसी है, लेटर्स है, पीपल है। यहाँ से हम किसी भी कैटेगरी में कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। एंड द स्प्राइट वी विल गेट ऑन द स्क्रीन। दिस इज हाउ वी कैन गेट द स्प्राइट। सो ये क्या है हमारा, ये हमारा है स्प्राइट की लिस्ट आती है यहाँ पे, और यहाँ से हम नई स्प्राइट ले सकते हैं। और अगर हमें कोई स्प्राइट डिलीट करनी है तो हम यहाँ से स्प्राइट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हम किसी भी स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं। एंड इफ़ आई वांट टू टेक न्यू वन नाउ, आई कैन टेक एनी वन, और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन take the sprite. So now you are familiar with some of the mostly main parts of the scratch window. और इसके बाद हम इसको यूज़ कैसे करेंगे दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारा करने से क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी एंड इट विल जस्ट गेट आउट ऑफ योर माइंड. सो the next of the things, rest of the things we will do in next class. Till the time आप इसको रिवाइज करोगे, डाउनलोड करोगे, so that you can revise it if you are having computer at home. And if you are not having computer at home, तो आप इसको अच्छे से देख लेना so that आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. And आगे का काम we will do next week. Till the time, bye students, we will meet next week.